हिंदी साहित्य रिवीजन कक्षा में आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। लगातार चल रही कक्षाओं में आज हम काव्यांग परिचय के अंतर्गत छंद का अध्ययन करेंगे। और सबसे पहले आपसे ये कहना चाहूँगा, आपसे एक अनुरोध कि आप इस वीडियो को पूरा देखें और आप अपने मोबाइल की स्क्रीन को इस प्रकार यानी क्षितिज मोड पे करके क्षैतिज में करके देखें, ताकि आप इसे स्पष्ट और अधिक अच्छा देख सकें। तो आज हम पढ़ेंगे छंद का अर्थ, छंद की परिभाषा। छंद का अर्थ क्या है, छंद की उत्पत्ति कैसे हुई, छंद की परिभाषा क्या है। इसके साथ ही हम पढ़ेंगे छंद के तत्व कौन कौन से हैं। इसके साथ पढ़ेंगे अपन गण परिचय। गण परिचय विद्यार्थी के ज्ञान के लिए, हिंदी साहित्य के विद्यार्थी के ज्ञान के लिए बहुत आवश्यक है। तो आप इनका अध्ययन पूर्ण रूप से मनोयोग पूर्वक अध्ययन करें, ताकि आप छंद से संबंधित सारे प्रश्नों को हल तो कर ही सकेंगे, इसके साथ साथ ही आप अपने जीवन में भी छंद से संबंधित एक अच्छा ज्ञान हासिल कर सकेंगे। गण परिचय के बाद हम पढ़ेंगे छंद का वाचन। प्रत्येक छंद का वाचन अलग अलग यति, गति और प्रवाह के साथ होता है, तो उनसे संबंधित भी हम ज्ञान अर्जित करेंगे। छंदों के उदाहरण पढ़ेंगे, छंदों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे, और इसी के साथ आपके उज्जवल भविष्य की कामना के साथ आप सभी से एक अनुरोध करना चाहूँगा, जिसे आप देख रहे हैं, कि आपसे अनुरोध यह है कि इस वीडियो को, इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, ताकि अधिक से अधिक विद्यार्थियों को इस वीडियो का लाभ प्राप्त हो। तो आपके एक बार पुनः आपका हार्दिक स्वागत करता हुआ आइए शुरू करते हैं आज की रिवीजन कक्षा छंद। तो शुरू करते हैं छंद। सबसे पहले छंद का अर्थ, यानी छंद शब्द है वो चद धातु से बना है, जिसका अर्थ है प्रसन्न करना या आह्लादित करना। चद से ही आगे जाकर के छद बना, और ये छद जो शब्द है वही कालांतर में छंद पढ़ा जाने लगा। जो साहित्य दर्पणकार, साहित्य दर्पण के रचयिता विश्वनाथ, उन्होंने छंद की परिभाषा इस प्रकार दी है कि छंदबद्ध पद ही पद्य है, जो लघु गुरु स्वर अथवा मात्रा के निश्चित वर्ण योजना के कारण छंद का रूप धारण करता है। छंद का रूप धारण करने के लिए लघु गुरु स्वर, मात्रा और निश्चित वर्ण होना आवश्यक है, और उन नियमों में जो बंद रचना होती है वही छंद कहलाता है। ये साहित्य दर्पणकार विश्वनाथ की परिभाषा थी। इसी प्रकार छंद के बारे में हम ये कह सकते हैं कि किसी भी भाषा को सुंदर अथवा अलंकृत बनाने के लिए जब आप छंद का अर्थ या परिचय लिखते हैं प्रश्न में, उत्तर में, तो उस समय आपको ये भूमिका लिखना आवश्यक है। तो इसमें आप लिखेंगे, किसी भी भाषा को सुंदर और अलंकृत बनाने के लिए जिस प्रकार शब्द योजना, वाक्य योजना और शैली शिल्प आवश्यक है, उसी प्रकार पदबद्ध रचना को लययुक्त, गतिशील और प्रभावपूर्ण बनाने के लिए छंद की आवश्यकता होती है। जो पद्य रचना है उसमें लय, गति और प्रभावशीलता डालने के लिए छंद की आवश्यकता होती है। और विश्व का प्राचीनतम साहित्य जो है वेद, जिसे छंदस कहा गया है, जिसे छंद शास्त्र भी कहते हैं, और छंद शास्त्र के प्राचीनतम आचार्य महर्षि पिंगल माने जाते हैं। छंद शास्त्र के जो आचार्य हैं, प्राचीनतम आचार्य हैं, वो महर्षि पिंगल माने जाते हैं। इसीलिए छंद शास्त्र का एक नाम पिंगल शास्त्र भी है। महर्षि पिंगल के नाम पर इनका नाम पिंगल शास्त्र भी पड़ा है। आगे अब हम इनके आधार पर हम छंद की परिभाषा इस प्रकार दे सकते हैं, छंद को इस प्रकार परिभाषित कर सकते हैं कि वर्ण अथवा मात्रा की संख्या से नियमित वह रचना जो वर्णों एवं मात्राओं की यति गति के विशिष्ट नियमों से नियोजित होती है, उसे छंद कहा जाता है। जिसमें वर्ण है, मात्रा है, इनके नियम, यति गति के नियम, क्रम का नियम, तुक का नियम, ये सारे नियम मिलकर के किसी रचना को या किसी की रचना करते हैं, किसी पद्य रचना की जाती है, तो उसे छंद कहा जाता है।
छंद पढ़ने के बाद छंद के लिए आवश्यक तत्व कौन कौन से हैं? छंद के लिए वर्णों की आवश्यकता होती है, मात्रा होनी चाहिए, चरण होने चाहिए, यति होनी चाहिए। अब इनकी परिभाषा भी हम इनका अर्थ भी देख लेंगे इन आवश्यक तत्वों का, कि यति का क्या अर्थ है, गति का क्या अर्थ है, तुक का क्या अर्थ है, क्रम का क्या अर्थ है। वर्ण सबसे पहले जो है, वर्ण एक पूर्ण ध्वनि है, यानी हिंदी की जो वर्णमाला है और उनका प्रतीक अक्षर है वो एक वर्ण है। और वर्ण जो होते हैं लघु और गुरु दो तरह के होते हैं, यानी जैसे मान लो लघु वर्ण और गुरु वर्ण, ए ई उ और री, ये लघु वर्ण हैं। और इनके अतिरिक्त जितने भी हैं, आ है, आ ई उ ए ऐ ओ औ, ये सभी, और इनके सहयोग से जो व्यंजन बनते हैं वे सभी के सभी गुरु होते हैं। अब इसके बाद मात्रा। मात्रा का अर्थ क्या है? मात्रा यानी वर्ण के उच्चारण में जो समय लगता है उसे मात्रा कहते हैं। वर्ण के उच्चारण में अगर मान लो कम समय लगता है तो उसे ह्रस्व मात्रा कहते हैं, और अधिक समय यानी उससे दुगुना समय लगता है तो उसे दीर्घ मात्रा कह सकते हैं। इसे हम ये कह सकते हैं कि ये छोटी मात्रा और बड़ी मात्रा भी कह सकते हैं। ह्रस्व मात्रा जिसमें ए ई उ और री इनकी मात्रा होती है, यानी वह ह्रस्व स्वर है या ह्रस्व मात्रा है। और जैसे मान लो ये की है, इसका मतलब है कि ये दीर्घ मात्रा है। ये छोटी की है, इसका मतलब ये ह्रस्व मात्रा है, यानी ये छोटी मात्रा है। आगे देखिए, तीसरा इसका जो महत्वपूर्ण तत्व होता है वो होता है चरण, और ये प्रत्येक छंद में होता है। किसी छंद की प्रधान यति पर समाप्त होने वाली पूर्ण पंक्ति छंद का चरण या पाद कहलाती है। और सामान्यतः छंद में 4 चरण होते हैं, लेकिन अपवाद स्वरूप कई छंद ऐसे होते हैं जिनमें 6 तक होते हैं, जैसे कुंडलिया है, छपे छंद है, छपे में भी 6 चरण होते हैं। तो कुछ एक में 6 चरण होते हैं, सामान्यतः उसमें 4 ही चरण होते हैं। यति क्या है? विराम या ठहराव। यति का अर्थ है विराम या ठहराव। लय के विश्राम के अनुसार, यानी लय के अनुसार जो विश्राम होता है उसे यति कहा जाता है। यति के बाद गति। अब हम किसी छंद को पढ़ रहे हैं तो उसका प्रवाह क्या होना चाहिए, यानी किस गति से उस छंद को पढ़ा जाना चाहिए। प्रत्येक छंद की गति अलग अलग होती है। कवित्व को किस प्रकार पढ़ना है, कवित्व में कौन से सवैयों को किस प्रकार पढ़ना है, हरिगीतिका को कैसे पढ़ना है, तो चौपाई को कैसे पढ़ना है। इन प्रत्येक छंदों के पढ़ने की जो गति होती है वो अलग अलग होती है। इसी प्रकार आगे है तुक। छठा जो तत्व है वह है तुक। पंक्ति के अंत में मात्राओं एवं ध्वनियों को मिलाना ही तुक कहलाता है। अंत में जो मात्राएं होती है, जैसे राम काम, ये राम से ये काम, यानी ये मिल गया, इसका अर्थ है कि ये तुकांत शब्द है। राम काम नाम वाम, यानी यहाँ जो अंत में जो तुक मिल जाती है, जिनकी मात्राएं मिल जाती है, तो वे तुक कहलाता है। इसके बाद होता है क्रम। 7वां होता है क्रम। और क्रम का मतलब है कि प्रत्येक छंद का अपना क्रम होता है। मात्रा या गणों के अनुसार वाचन की व्यवस्थित योजना क्रम कहलाती है। यानी ये किस क्रम से चलेगा, कितने वर्णों के बाद, 3 के बाद, 4 के बाद, 16, 15 के बाद, यानी कितने क्रम के बाद इनमें यति होगी, किस क्रम से इसको पढ़ा जाएगा, तो ये इनका क्रम कहलाता है। छंदों के तत्व पढ़ने के बाद अब हम पढ़ते हैं छंद के भेद, यानी छंद है वो कितने प्रकार के होते हैं। छंदों के भेद छंद 2 प्रकार के होते हैं, मात्रिक छंद और वर्णिक छंद। अब मात्रिक छंद है वो भी 3 प्रकार के होते हैं, सममात्रिक, अर्धसममात्रिक, विषम मात्रिक। वर्णिक छंद, समवर्णिक छंद, अर्धसमवर्णिक छंद और विषम वर्णिक छंद। अब मात्रिक छंद क्या है? अर्थात जिन छंदों में मात्राओं के आधार पर नाम निर्धारण किए जाते हैं तो वे सभी छंद मात्रिक छंद कहलाते हैं। वर्णिक छंद का अर्थ है कि जिन छंदों में वर्णों के आधार पर नाम निर्धारण किए जाते हैं वे वर्णिक छंद कहलाते हैं। तो मात्रिक छंद देखिए, सबसे पहले इस छंद में मात्राओं की गणना कर नाम निर्धारण किया जाता है। मात्राओं की गणना में लघु मात्राएं और ह्रस्व स्वर के योग से बनने वाले व्यंजन, यानी जैसे मात्रिक छंद, मात्राएं भी लघु और गुरु 2 तरह की मात्राएं होती है।
तो लघु मात्राओं में कौन से आते हैं? एक तो छोटे स्वरों से बनने वाले व्यंजन, जैसे क, मैं, ले, यानी ये तीनों ही छोटे हैं, अर्थात छोटी मात्रा है, एक एक मात्रा गिनी जाएगी। चंद्र बिंदु वाले ह्रस्व स्वर, जैसे मान लो जिनके अंत में ये हंस शब्द को इसको ऐसे लगा दिया तो यहां पर ये एक की मात्रा मानी जाएगी। अगर यहां पर अनुस्वार आ जाता है तो उसकी मात्रा 2 हो जाती है। तो छोटी मात्रा के लिए या लघु मात्रा के लिए हो गया। इसके बाद होता है गुरु मात्राएं। इनमें गुरु मात्राएं जिनमें ए, ई, उ और री, इनको छोड़ करके, यानी जो बाकी जो स्वर हैं जैसे आ है, बड़ी ई है, ऊ है, ए है, आई, ओ, औ, इनसे, और इसके अलावा दीर्घ स्वर, इनसे बनने वाले व्यंजन अनुस्वार और विसर्ग से, जैसे अपन लिखते हैं कि दुख और इसमें ये विसर्ग लगाते हैं तो इसका अर्थ है कि यहाँ पर दू छोटा है फिर भी इसकी मात्राएं 2 गिनी जाती है, यानी ये दीर्घ मात्रा में आता है। अनुस्वार, जैसे अभी वो हंस था, इसमें यहाँ पर बिंदी लगा दी अर्थात ये अनुस्वार लगा दिया तो इसमें हंस का यानी 2 मात्राएं हो जाएगी, और यदि चंद्र बिंदु होता तो इसमें 1 मात्रा होती। इसी प्रकार संयुक्त अक्षर, संयुक्त अक्षर से पहले आने वाला वर्ण भी गुरु माना जाता है। संयुक्त अक्षर से जो भी पहले आता है अक्षर उसे गुरु माना जाता है। अगला गण विचार। अब छंद के लिए गण आवश्यक है, गणों की जानकारी आवश्यक है। छंद शास्त्र में 3 अक्षरों का जो समूह है उसे गण कहते हैं, और वर्णिक छंदों के लिए गणों का ज्ञान आवश्यक है, क्योंकि वर्णिक छंदों के लक्षण उदाहरण जो होते हैं वो गणों के आधार पर ही चलते हैं। तो वर्णिक छंदों के लिए इनका ज्ञान भी आवश्यक है। गण होते हैं वो 8 प्रकार के होते हैं वैसे, और गण का जो पहचान सूत्र है उसमें 10 अक्षर होते हैं, इसलिए इन्हें दशाक्षर भी कहते हैं। इनको दशाक्षर क्यों कहते हैं? क्योंकि 8 तो गण होते हैं और प्लस अंत में जो लघु शब्द होता है यानी ल और घ होता है, अर्थात इनको लघु गुरु के नाम से भी जाना जाता है। इस प्रकार ये 10 अक्षर होते हैं, इसलिए इनको दशाक्षर भी कहा जाता है। अब गण पहचान का सूत्र क्या है? गण पहचान का यह सूत्र है यमाता राजभान सलगा। यमाता राजभान सलगा, यानी जैसे मान लो एक मात्रा जो होती है, एक मात्रा के लिए 1 और 2 मात्राओं के लिए इस प्रकार का चिन्ह काम में लिया जाता है। इसका अर्थ है कि ये 2 मात्राएं हैं और इसका अर्थ है 1 मात्रा है। जैसे यमाता राजभान सलगा, यमाता ये का 1 मात्र है, माँ इसकी 2 हो गई, इसकी 2 हो गई, यानी इसको हम यमाता को यदि हम पढ़ेंगे, यह जैसे यदि हम पढ़ेंगे यमाता को तो कैसे पढ़ेंगे? यमाता को पढ़ने के लिए जैसे य माता, इसमें इसकी 1 मात्रा, इसकी 2 मात्रा, इसकी 2 मात्रा, अर्थात ये टोटल कितनी मात्राएं हो गई? 4 मात्राएं हो गई। इसी प्रकार मातारा में आप देख सकते हैं, इसमें मातारा यानी मातारा, इसमें 2-2 मात्राएं हो गई ये, तो इसका मतलब इसमें 6 मात्राएं होगी। देखिए इसको आप कैसे पढ़ेंगे? यमातारा में पहले 3 अक्षर ले लीजिए, य माता, इसके बाद माँ से शुरू कीजिए मातारा, इसके बाद ता से शुरू कीजिए ताराज, इसके बाद रा से शुरू कीजिए राजभा, और इसके बाद अब जैसे मान लो यमाता है, इसमें 1 और यमाता हम देखिए 1 2 2 ऐसे आएगा इसका। मातारा में ये तीनों आ जाएंगे मातारा। ताराज में 2 तो बड़ी आ जाएगी, 1 छोटी हो जाएगी। राजभा में 1 बड़ी, इसके बाद छोटी, इसके बाद बड़ी, यानी इसको यमाता का मतलब है कि इसमें यगण कहते हैं, इसको यगण, इसको कहते हैं मगण, इसको कहते हैं तगण, इसको कहते हैं रगण, इसको कहते हैं जगण, इसको कहते हैं भगण, इसको कहते हैं नगण, और इसको कहते हैं सगण। अर्थात जो पहला अक्षर है उसे शामिल करते हुए गण शब्द को, अर्थात गण जो शब्द है उसे शामिल करके, तो यमाता यानी यगण में क्या होता है? ये यगण है, यमाता यानी ये यगण है। यगण में मात्राएं 5 होती है। यगण जैसे मातारा है, इसमें 6 मात्राएं होती है, सारी की सारी दीर्घ होती है। ताराज में जैसे मान लो 2 मात्राएं, लेकिन अंतिम जो मात्रा होती है वो लघु होती है। इसमें बीच की मात्रा लघु होती है राजभा में, और अंतिम मात्रा और
प्रथम मात्रा है वो दोनों बड़ी होती है। तो इस प्रकार ये इनको गिना जाता है। अंत में ये दोनों अक्षर ले का मतलब लघु और गे का मतलब गुरु। तो यमाता राजभान सलगा का अर्थ है कि 8 तो ये अक्षर हो गए, गण हो गए, और 2 अक्षर जो होते हैं वो लघु गुरु हो गए। आपके समझ में आ गए होंगे, और वैसे आपने पढ़ा भी। अब आपके पाठ्यक्रम में क्या है, प्रश्न आपको पूछा जा सकता है कि गण विचार क्या है, तो आप उसे गण विचार के आधार पर समझा सकते हैं। अगर जैसे मान लो आपको कहा जाए कि आप इनमें से एक शब्द बताएं, जैसे सुदामा शब्द है, सुदामा, इसमें यदि हम देखेंगे कितनी मात्रा है, सु छोटा है, एक मात्रा है, ये द बड़ी और ये बड़ा। अब इसमें देखिए कौन सा जिसमें 2 अंतिम अक्षर जो है वो बड़े आते हैं और पहला अक्षर है वो छोटा आता है, यानी पहली मात्रा छोटी आती है। तो वो कौन से होते हैं? वो होते हैं, देखिए, यानी पहला अक्षर ये माता, य माता ही हो गया, यगण हो गया, ये माता यगण हो गया। इसी प्रकार जैसे मान लो राजा जी शब्द है, राजा जी, ये मातारा हो गया, यानी मगन हो गया, राजा जी, यानी पूरी पूरी दीर्घ है। तो इसी प्रकार कई शब्द हैं, जैसे मान लो कानन शब्द है, कानन शब्द है, का न। अब कानन में एक ये और 2 ये, यानी इसको हम भानस, यानी बगण है, ये क्या है? बगण, यानी भानस है, बगण है। तो इस प्रकार किसी भी शब्द को आप देख सकते हैं, किसी भी शब्द के आधार पर इनके गणों का निर्धारण कर सकते हैं कि इसमें कौन सा गण है। आपके पाठ्यक्रम में जो छंद है उनमें पहला छंद है आपके गीति का छंद, और ये मात्रिक छंद है। इसमें कुल 26 मात्राएं होती है, 14-12 पर यति होती है, यानी 14 मात्राओं के बाद यति, फिर 12 मात्राओं के बाद यति, और कुल टोटल मात्राएं जो होती है वो 26 होती है। अंत में लघु गुरु होता है, अर्थात अंत में गुरु मात्रा होती है। जैसे देखिए, हे प्रभु आनंददाता ज्ञान हमको दीजिए, ये गुरु है, जिए लघु गुरु हो गया। शीघ्र सारे दुर्गुणों को दूर हमसे कीजिए, अर्थात लघु, जी की मात्रा लघु है और ए की मात्रा गुरु है, तो इसमें लघु गुरु हो गए। यानी सारे जो, अब आप इसमें मात्राएं गिन सकते हैं कि इसमें कितनी मात्राएं हैं। आप इनकी मात्राओं को गिन करके भी, यानी ये 26 मात्राएं होगी, यानी यहाँ पर 14 हो जाएगी और यहाँ तक ये 12 हो जाएगी। इन मात्राओं के आधार पर इनको आप, ये जो छंद है वो गीति का छंद है। दूसरा है आपके हरिगीतिका छंद। गीतिका से अगला हरिगीतिका होता है। हरिगीतिका में 28 मात्राएं होती है, ये भी मात्रिक छंद है, जिसमें 16-12 पर यति होती है। गीतिका में 14-12 पे होती है, इसमें 16-12 पे होती है, और अंत में लघु गुरु होता है। वही बात है, तुलसीदास और मैथिली शरणगुप्त का ये प्रिय छंद है। मैथिली शरणगुप्त का और तुलसीदास का ये प्रिय छंद है। सभी रसों में समान रूप से प्रयुक्त होने वाला ये छंद अपनी मध्य विलंबित गति के कारण कथा निर्वाह के स्थिर क्षणों में अच्छा होता है। यानी कथा का जो निर्वाह है, यानी कथा की जो गति है, वो बहुत ही सारगर्भित और सरस होती है। इसमें सरस गति का निर्माण करने वाला छंद होता है। इसके अलावा इस छंद की एक विशेषता है कि मानस में यह छंद वीर, श्रृंगार और करुण तीनों रसों में, यानी रामचरितमानस में, तुलसीदास की में, इसमें यह हरिगीतिका छंद का प्रयोग वीर में, श्रृंगार में और करुण तीनों रसों में, और पृथ्वीराज रासों में वीर और श्रृंगार में इसका प्रयोग हुआ है। सुंदरदास के जो प्रसिद्ध ग्रंथ है ज्ञान समुद्र और भजन ख्याल अष्टक, इनमें शांत रस में हरिगीतिका छंद का प्रयोग हुआ है। इसका उदाहरण आपको लिखना है कि हम कौन थे, क्या हो गए हैं और क्या होंगे अभी, आओ विचारे आज मिलकर ये समस्याएं सभी। यहाँ पर भी ये 28-28 मात्राएं हैं और इनमें 16-12 पे यति है, आप इनको गिन सकते हैं। जैसे मान लो और शब्द है तो इसकी और की 2 मात्राएं हो गई और एक की, यानी ये 3 मात्राएं होगी। इस प्रकार आप गिन सकते हैं। ये इसकी 2 मात्राएं होगी, क्या की इसकी कोई मात्रा नहीं। क्या जो शब्द है, जैसे इसमें क्या है तो इसकी 2 ही मात्रा होगी, के की कोई मात्रा नहीं होगी। आगे देखिए, तीसरा है आपके चौपाई छंद, जो कि आप तुलसीदास की रामचरितमानस में पढ़ते हैं। ये भी मात्रिक छंद है जिसमें 16 मात्राएं होती है और अंत में कभी भी लघु मात्रा नहीं होती है चौपाई में। जैसे बरबस
राम सुमंत्र पठाए सुरसरी तीर आपू तब आए, ये इसका उदाहरण है। एक होता है चौपई छंद। चौपाई तो होता है एक चौपाई, एक चौपई, और चौपई में 15 मात्राएं होती है। कितनी मात्राएं होती है? 15 मात्राएं होती है, और 15 मात्राएं होती है, अंत में लघु होता है। चौपाई में अंत में गुरु होता है और इसमें अंत में लघु होता है। लघु होता है इसलिए, जैसे रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम, और आप हनुमान चालीसे में जो है जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ लोक उजागर, उसमें भी ये चौपई छंद है। पांचवा है आपके छपे छंद, और यह है मिश्र छंद है, जो रोला और उल्लाला नामक मात्रिक छंदों के योग से बनता है। जो आपने 11th क्लास में छंद पढ़े हैं, 11th क्लास में, उनमें रोला और उल्लाला नामक छंद आपने पढ़े थे, जिनमें इस छंद के लक्षण प्राकृत पेंगलम में मिलते हैं। प्राकृत पेंगलम जो एक शिला पर लिखा हुआ एक शास्त्र है, यानी कुछ पंक्तियां हैं या एक काव्य है, काव्यांश है, उस प्राकृत पेंगलम में भी छपे छंद के उल्लेख मिलता है। और ये छंद युद्ध वर्णन के भावों के उतार चढ़ाव की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तुलसीदास ने, नाभादास ने, हरिश्चंद्र ने, कविवृंद ने इस छंद का प्रयोग किया है, छपे का प्रयोग किया है। इसमें एक विशेषता इसकी होती है कि इसमें 6 चरण होते हैं। प्राय जिनमें 4 चरण होते हैं, लेकिन अपवाद स्वरूप छपे में 6 चरण होते हैं। यानी प्रथम 4 चरण रोला के और अंतिम 2 चरण उल्लाला के होते हैं। रोला जो छंद एक मात्रिक छंद है, जिसमें 24 मात्राएं होती है, 11-13 पर यति होती है। उल्लाला में 28 मात्राएं होती है, जिसमें 15-13 पर यति होती है। अब जैसे यहाँ 28 मात्राएं तो हरिगीतिका में भी होती है, लेकिन उसमें जो यति होती है वो 16-12 पे होती है। तो अब देखिए इसका उदाहरण, यानी छपे का उदाहरण देखिए कि जिसकी रज में लोट लोट कर बड़े हुए हैं, घुटनों के बल सरक सरक कर खड़े हुए हैं, परम हंस सम बाल्यकाल में सब सुख पाए, जिसके कारण धूल भरे हीरे के लाए। ये जो लाइनें हैं ये रोला की है, 4 रोला की है। अंतिम 2 लाइनें हैं वो उल्लाला की है कि हम खेले कूदे हर्ष युत जिसकी प्यारी गोद में, ही मातृभूमि तुझको निरख मग्न क्यों न हो मोद में। तो यहां पर तो 28 हो गई और उनमें 24 मात्राएं होती है। छठा जो आपके छंद है कोर्स में वो है कुंडलिया छंद, और यह भी एक मिश्र या संयुक्त छंद है जो दोहा और रोला के योग से बनता है। रोला जिसमें 24 मात्राएं होती है और दोहा में भी 24 मात्राएं होती है, दोनों में संयोग है। दोहा में भी और इस यानी इनमें दोनों में 24 मात्राएं होती है, जिसके प्रथम दो चरण जिसमें कुल 24 मात्राएं होती है, जिसके सम चरणों में होते हैं, सम चरणों में 11 और विषम चरणों में 13, यानी दोहा के होते हैं। प्रथम 2 चरण होते हैं वो दोहा के होते हैं, 11-13 पर यति होती है, 24 मात्राएं होती है। अंतिम 4 चरण जो होते हैं वो रोला के होते हैं, जिसमें 24 होती है, इसमें भी 11-13 पर यति होती है। अंतिम 4 चरण रोला के होते हैं जिसमें 24 मात्राएं होती है, 11-13 पर यति होती है, लेकिन इसमें वो सम और विषम चरणों वाला नहीं होता है। कुंडलिया छंद की एक विशेषता है कि ये जिस शब्द से शुरू होता है उसी शब्द से समाप्त होता है, अभी अपन देख लेंगे। और इस छंद का प्रयोग वीर रस और उपदेश के लिए उपयुक्त माना जाता है। अपभ्रंश ग्रंथों में भी कुंडलिया छंद का प्रयोग मिलता है। हिंदी में जैसे गिरधर की कुंडलियां बेहद प्रसिद्ध है। कवि केशव, जटमल, सुदन, गुलाब, इन सभी ने इन छंदों का, इस छंद का प्रयोग किया है। जैसे हम देखते हैं इस छंद का एक उदाहरण कि दौलत पाय न कीजिए सपने हु अभिमान, चंचल जल दिन चार को ठाउन रेत निदान। यहां पर दोहा है, यहां पर दोहा है और 24 मात्राएं होती है। ठाउन रेत निदान जियत जग में जस लीजे, मीठे वचन सुनाए सब विनय सभी की कीजे, कह गिरधर कविराय अरे ये सब घट दौलत, पाहुन निस दिन चार सभी के दौलत। ये रोला के हैं, ये चारों रोला के की लाइनें हैं, रोला की पंक्तियां हैं, और ये दोहा की पंक्तियां हैं। 7वां जो छंद है वो है आपके द्रुत विलंबित। इसमें
12 वर्ण होते हैं और ये वर्णिक छंद है, ये ध्यान रखेंगे, ये वर्णिक छंद है। इसमें एक नगण, दो भगण और एक रगण होता है, यानी दो, एक नगण, 7, 7 और 6 13, यानी 7 और 6 13 और 13 और 3 16, यानी इसमें वर्ण कितने होते हैं? 12 होते हैं, यानी 2 4 4 4 8 8 और 4 12, 12 वर्ण होते हैं टोटल। 12 वर्ण होते हैं। 12 वर्णों को आप इस प्रकार गिन सकते हैं, नगण से गिनो आप पहले। दी व स, ये नगण है। नगण का अर्थ है नस्ल, यानी नगण, यानी छोटा छोटा है नगण। और दो होते हैं भगण, भानस, जैसे का ए व, यहां पर देखिए भा न स, यानी भा बड़ी मात्रा, दो छोटी मात्रा, यानी भा न स। और भानस सा न स, ये दो और भी आपके भानस। और इसके बाद यानी मीप था, और ये फिर आपके ये छोटा है, यानी इसमें नगण, यानी रगण, रगण राजभा, और एक राजभा। मी पे था, यानी मी पे था, इसको आप जैसे बड़ी मात्रा, छोटी मात्रा और बड़ी मात्रा, यानी राजभा हो गया, यानी ये रगण हो गया। तो इसको आप इस प्रकार गिनेंगे, दिवस अर्थात ये नगण, फिर का ए व, यहां तक आप आएंगे, यानी ये 12 जो वर्ण हैं, इन 12 वर्णों को आप इस प्रकार बांटेंगे, नगण, दो भगण और एक रगण में। इन सभी में यही है। तो इसका जो उदाहरण है वो यह है कि दिवस का अवसान समीप था, दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला, तरुशिखा पर थी अब राजती, कुमलिनी कुल वल्लभ की प्रभा। बहुत ही सुंदर उदाहरण है इसका। कवित छंद बहुत प्रिय छंद है, यह भी एक वर्णिक छंद है। कवित भी वर्णिक छंद है, इसे दंडक छंद भी कहा जाता है, और दंडक का ही प्रचलित नाम क्या है? कवित है। जिन छंदों में 26 से अधिक वर्ण होते हैं उन्हें कवित की श्रेणी में रखा गया है। 26 से अधिक जो वर्ण होते हैं उन्हें कवित की श्रेणी में रखाया गया है। और कवित होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। अब कवित 3 प्रकार के होते हैं, देखिए। पहला गणाक्षरी, जिसको मनहरण कवित भी कहा जाता है। इसमें 31 वर्ण होते हैं, 16-15 पर यति होती है, 8-8-7 वर्णों पर यति, यानी 8 वर्णों के बाद एक बार यति, यानी 3 बार 8-8 वर्णों के बाद यति, और अंत में 7 वर्णों के बाद यति, यानी विराम या ठहराव होता है। आप इसमें देख सकते हैं कि तुलसी के ईश राम रावरे सुसाच कही, बिना पग धोए नाथ नावन चढ़ाई हो। इसमें यहां पर कहीं भी इसमें कोमा अर्थात ठहराव या यति नहीं लगाई गई है, लेकिन आप इन 8 वर्णों के बाद आप इसमें 8-8, 888 और 7, यानी इनके आधार पर आप, यानी अंत में जब आप देखेंगे तो आगे जो 7 हैं, 7 वर्णों पर ही आपको यति मिलेगी। रूप गणाक्षरी होता है। रूप गणाक्षरी में 32 वर्ण होते हैं, और इसमें प्रत्येक 8 के बाद यति होती है, और ये 4 बार होती है। देव गणाक्षरी जिसमें 33 वर्ण होते हैं, और ये सबसे बड़ा छंद होता है, यानी इसमें 8-8 और 9 पर यति का विधान होता है। अंत में एक लघु या नगण होता है। सवैया छंद, ये भी आपके कोर्स में है। सवैया छंद क्या है? देखिए, सवैया छंद ब्रज भाषा में रचित काव्य का एक लोक प्रचलित छंद है। इसमें 22 से लेकर 26 तक वर्ण होते हैं। इसके कोई 50 वेद माने गए हैं, इसलिए इसका कोई निश्चित लक्षण निर्धारित नहीं किया जा सकता। रीतिकाल के कवियों ने इस छंद का सर्वाधिक प्रयोग किया है। यह छंद मुक्तक प्रकृति के लिए बहुत ही अनुकूल है, यानी मुक्तक में जो लिखे जाते हैं मुक्तकों के लिए बहुत अधिक प्रसिद्ध है। और यह छंद श्रृंगार रस और भक्ति भावना की अभिव्यक्ति के लिए भी बहुत अधिक प्रसिद्ध है। सवैया बहुत सारे कवियों ने लिखे हैं, जैसे तुलसी ने कवितावली कवित और सवैया में लिखी है। रस खान ले लीजिए, गणानंद ले लीजिए, आलम है, हरिश्चंद्र है, लक्ष्मण सिंह है, नाथुराम शर्मा शंकर है। इन सभी कवियों ने सवैया छंद का बहुत सुंदर प्रयोग किया है। और एक कवि ऐसे हैं भूषण, जिन्होंने वीर रस के लिए इस छंद का प्रयोग किया है। वैसे इसका प्रयोग श्रृंगार और करुण रस के लिए या भक्ति या शांत रस के लिए होता है, लेकिन भूषण ने इस छंद का प्रयोग वीर रस के लिए भी किया है।
अब इसके 10 भेद माने गए हैं, 50 माने गए, लेकिन प्रमुख जो भेद है वो 10 है। जैसे मदिरा सवैया जिसमें 22 पर, इनके अपने को यानी इनकी परिभाषाएं और नहीं पढ़नी क्योंकि इतना आपके कोर्स में नहीं है। अब अपन इनका थोड़ा सा परिचय देख लेते हैं कि 10 जैसे मदिरा सवैया में 22 वर्ण होते हैं, 7 भगण और 1 गुरु होता है, यानी 7 × 3 + 1, यानी 7 भगण अर्थात 3 वर्णों का एक गण होता है। तो 7 गण हो गए, 7 21, 21 और 1 22, यानी 22 वर्णों का होता है। इसी प्रकार जैसे दूसरा मतगेंद है जिसमें 23 होते हैं, सुमुखी है जिसमें 23 होते हैं, और किरीट सवैया जिसमें 24 होते हैं, दुर्मिल सवैया में 24 होते हैं, अरसात सवैया में 24 होते हैं, और सुंदरी सवैया में 25 होते हैं, अरविंद सवैया में 25 होते हैं, और लवंगलता में 25 होते हैं, और अंत में जो कुंदलता सवैया होता है, यानी कुंदलता सवैया जो होता है, कुंदलता सवैया, उसमें 26 वर्ण होते हैं। यानी इस प्रकार इनका परिचय है। जब आप आगे पढ़ेंगे तो इनका परिचय भी आपको देखने को मिलेगा और बहुत ही सुंदर है ये। जैसे इसका आप उदाहरण, एक ये उदाहरण भी दे सकते हैं कि सिंधु तरियो उनके बनरा, सिंधु तरियो यहाँ पर ये है तैरियो, यानी सिंधु तरियो उनको बनरा, तुम पे धनुरेख गई न तरी, वानर बांधत सोन बंध्यो, उन वारिदी बांध के बाट करी। यानी ये जो है वो केशवदास की रामचंद्रिका में से लिया गया है और उसी में से लिखा गया है। तो आप इसमें ये सवैया छंद है। इसके अलावा देखिए, सवैया के अलावा सवैया के दूसरे जो प्रयोग हैं या दूसरे जो उदाहरण हैं, जैसे दुल्हे श्री रघुनाथ बने दुल्हीस ये सुंदर मंदिर माही, गावती गीत सबे मिली सुंदरी, विप्र जुआजुरी वेद पढ़ाई, राम को रूप निहारती जानकी, कंगन के नग की परछाई, याद सबे सुधी भूल गई, पर टेक रही पल टारत नहीं। यानी जब राम और सीता का विवाह हो रहा था, राम और सीता जब श्री राम की वरमाला डालने के लिए या आ रही थी, वो श्री राम के रूप सौंदर्य को देखने के लिए वे क्या करती है कि यानी राम को रूप निहारती जानकी, कंगन के नग की परछाई, यानी कंगन का जो नग है उनकी परछाइयों में श्री राम का रूप का निहारण करती है और वो सब कुछ भूल जाती है, वरमाला डालनी है कि नहीं डालनी है, और वो उस छवि को एक पल भी नहीं छोड़ना चाहती। आगे देखिए, ये जो प्रसिद्ध है ये रसखान का, ये छंद भी आप लिख सकते हैं, ये कविता भी आप लिख सकते हैं कि मानुष हो तो वही रस खानी, बसो ब्रज गोकुल गांव के गवारन, जो पशु हो तो कहाँ बस मेरो, चरो नित नंद की धेनु मंझारन, पाहन हो तो वही गिरी को, जो करो कर छत्र पुरंदर धारन, जो खग हो तो बसेरो करो नित कालिंदी कूल कदम्ब की डारन। ये उदाहरण भी आप सवैया में लिख सकते हैं। आप गणानंद का लिखा हुआ ये भी लिख सकते हैं कि अति सुदो स्नेह को मार्ग है, जहाँ नेकु शयनप बांक नहीं, सांच चले, यानी सांच चले तज आपुन पो, जिजके कपटी जे निशांक नहीं, गन आनंद प्यारे सुजान सुनो, इत एकत दूजरो आंक नहीं, तुम कौन सी पाटी पड़े हो लला, मन लेहु पे देहु छटांक नहीं। यानी ये प्रेम की सच्चाई का वर्णन किया गया है कि प्रेम का मार्ग कितना सीधा सरल और नम्र होता है कि इस पर एक कपटी व्यक्ति, छली फरेबी व्यक्ति है वो नहीं चल सकता। इस पर चलने वाला व्यक्ति सरल हृदय और सांच होना चाहिए। और प्रेम की एक भाषा ऐसी होती है जिसमें एक के अतिरिक्त कोई दूसरा अंक नहीं होता है। यानी प्रेम की भाषा में एक ही अंक होता है जो एक से शुरू होता है और एक पर ही समाप्त हो जाता है। यानी प्रेम में एक से दूसरा कोई अंक नहीं होता है। मन, यानी तुम कौन सी पार्टी पढ़े हो लला, मन लेहू पे देहू छटांक नहीं। यानी गणानंद उससे कहते हैं कि हे लला, आपने कौन सी पार्टी पढ़ ली है, जो आपने मेरा तो सब कुछ ले लिया लेकिन आपने अपना अंश मात्र भी नहीं दिया, अर्थात मुझसे प्रेम करके, और आपने मुझे दर्शन तक नहीं दिए। जय हिंद, जय भारत। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये लेसन, ये पाठ पसंद आया होगा। और भी आगे हम काव्यांग परिचय और अन्य जो आपकी जो पुस्तक है मंदाकिनी के जो पाठ हैं वो चढ़ाए जाएंगे। इसके अतिरिक्त आपके अब शीघ्र ही एक मॉडल पेपर, यानी जिसमें इतने चुनिंदा प्रश्न होंगे, लगभग 60 प्रश्न होंगे, और 60 प्रश्न इतने महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे, उन सभी प्रश्नों को अपलोड किया जाएगा।
तो आप अधिक से अधिक वीडियो को शेयर करें, देखें। धन्यवाद। जय हिंद, जय